कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ा सकते हैं। एक तो मैंने सब्जेक्ट नॉलेज बना के रखा हुआ है और बाकी 16 ऐसी एक्टिविटी जिससे आप क्या कर सकते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा के रख सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप अगर कॉन्फिडेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ दिखती है। मैं बता दे रहा हूँ, आप कॉन्फिडेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे दिखती है। और मुझे केवल बॉडी लैंग्वेज चमकदार वाले बंदे चाहिए। मैं कोई भी बंदा एक बुझे हुए चिराग को अपने सेनापति नहीं बनाएगा, सेना में नहीं रखेगा। आप भी देखते हैं आपके घर में, इस चीज़ को तुम ध्यान से सुनना। घर में अगर 4 बच्चे हैं, पिताजी और माताजी उसी बच्चे को ज़्यादातर अपने साथ रखते हैं जो कॉन्फिडेंट है और जो करने के लायक है। बाकी 3 कोटा के किनारे बैठाया जाता है। आपके घर में भी पक्षपात है। जो कॉन्फिडेंट है, जो काम करने में मेहनती है, कॉन्फिडेंट है और बहुत अच्छे से वर्क करना जानता है, माता पिता उसको ज़्यादा अपने साथ रखते हैं, उसको हर राज बताते हैं और आने वाले समय में उसी को ताकत देते हैं। लेकिन जो गधे टाइप के होते हैं, किनारे सो रहते हैं, देखना माँ बाप उठाते तो नहीं उनको, कई बार पड़े रहो और आखिरी में कहते कि मेरे बाप ने क्या किया मुझे पता ही नहीं है, कितना प्रॉपर्टी छोड़ा, क्या किया, सब कुछ पापा ने आपसे हाइड किया। कारण क्या भाई, उनको भी चाहिए कि मेरे कॉन्फिडेंट बच्चे मेरे साथ रहे। नालायकों की कोई जगह है दुनिया में माता पिता के सामने नहीं तो दुनिया के सामने कहाँ रहेगी। और आजकल तो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे आपको लाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ करते रहिए। कि तुम लोग में से जो लोग खाली पड़े रहते हैं ना, घर में कोना पकड़ के पड़े रहते कई लोग, घर में जब हम लोग मम्मी पापा जब आपको बुलाते हैं या हम लोग कई बार किसी फंक्शन में जाते हैं, लगभग सबके घर से निंदाएं सुनने मिलती है। मेरा बच्चा बस टीवी देखता रहता है, मेरा बच्चा फोन में लगा रहता है, मेरा बच्चा बस सोता ही रहता है, मेरा बच्चा खाता ही रहता है, दोस्तों के साथ घूमता ही रहता है। तो ये जितने नौटंकी की एक्टिविटी जो कर, इनकी जगह कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी करो तो कॉन्फिडेंस आपको खुद आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप सुबह उठ के पूजा करें तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सुबह उठ के आप निंदा करें तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, आप ईश्वर के पास, अल्लाह के पास, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनके पास गए, आपने पूजा की, आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। लेकिन निंदा करो सुबह सुबह जाके, कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला आपको। और तो ये आपको ध्यान रखना, कुछ अच्छा करो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक मिलता है। किसी के इसलिए कहते हैं ना, वो हमारे धर्मों में भी लिखा होगा, सभी धर्मों में लिखा है, गरीबों की सेवा करो। ठीक है, गरीबों की सेवा करो। इसका कारण क्या है भाई, कुछ अच्छा करो तो कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस ही तो तुम्हें चाहिए, तुम्हारा पेट्रोल क्या है, कॉन्फिडेंस। तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता इसलिए ऐसे चले जाता है, ऐसे धीरे ढाले चले आ रहे हो, सर जिंदगी में सब खत्म हो गया, आप जिंदगी में कुछ रहा नहीं, तो तुम्हें पेट्रोल तो भराना पड़ेगा ना। पेट्रोल कॉन्फिडेंस ही है तुम्हारा। दूसरा लिखिएगा, आपको स्माइल करना है, सीधे चलना है और आंखों से आंख मिला के बात करना है। वॉक टॉल, स्माइल एंड लुक अदर्स इन द आई। सीधे चलो, पीठ एकदम सीधे रखो भाई। आप रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हो, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। इसलिए आप देखते हो सेना में सब सीधे चलता है। 26 जनवरी आ रहा है, परेड आप देखेंगे, सारे सेना, चाहे जेंट्स हो चाहे बॉयज हो, सीधे, कोई ऐसे करके नहीं चलता कोई। और जैसे राष्ट्रपति सामने आते तो और सीधे करके एकदम सैल्यूट मारते, देखा कभी? तो हमेशा सीधे। दूसरा स्माइल, स्माइल करने वाला कॉन्फिडेंस में रहता है। तुम लोग में से जो हमेशा दुखी रहते हैं ना, देखना कॉन्फिडेंस लो रहता है। और तुम्हें शक्ल ऐसी टाइप की हो गई है ना, कसम से तुम्हारे माँ बाप भी कहते हैं अरे इसको दूर रखो यार, मानवती। सामने सुबह आ रहा था, सब वापस सब खत्म हो गया। पापा ने कहा ऑफिस जाते समय बोलो सब खत्म हो गया। और आंखों से आंख मिला के बात करना। मैंने आपको पहले बोल के रखा, 25-22 साल में अगर तुमने अपनी डिग्री के बाद किसी से बोलना नहीं सीखा ना, मैं कह रहा हूँ आज जाके क्या करना, सबसे पहले डिग्री को आग लगाना। मैं पहले बता दे रहा हूँ, तुमने बोलना ही नहीं सीखा, माँ बाप कहेंगे यार मैं बोलूँगा क्या, तुम तो अपनी बात रखो ना। तुम्हें इतना मैंने पढ़ाया लिखाया, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर कोचिंग में तुम्हारी फीस खर्चा किया, बोलना सीखिए। तीसरा लिखिएगा, थर्ड आपको ध्यान रखना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप में से कई लोग, जो लोग कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, उनने कॉन्फिडेंस खो चुके हैं अपना। कई लोग सिर्फ ये देखते हैं कि पापा मेरे विधायक है, पापा मेरे विधायक है, बस और क्या चाहिए, किनारे बैठे रहो। आप देखिएगा जिनके फादर लोग बहुत बड़े पद में रहते, कई बार बच्चे जो रहते हैं वो, मैं जब बोलता हूँ मुझे बोलने दीजिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, इस कंफर्ट जोन के कारण ही ध्यान रखिएगा कि आपके बॉडी आगे कॉन्फिडेंस कहाँ गायब हो गया, कौन सा तुम्हें देश चलाना हो रहा है अभी। मैं कई बच्चों को देखता रहता हूँ, इतने दुखी रहते, बाप रे बहुत टेंशन में है, ऐसा लग रहा है कि बस इनकी ज़िंदगी खत्म है। काय की टेंशन भाई, घर तो माँ बाप बहुत अच्छे चला ले रहे, कंफर्ट जोन में बैठे थे, कुछ करते नहीं हो तो धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। जो कुछ करते हैं ना वो कॉन्फिडेंट रहते। इसी कारण से आप देखिएगा कि गरीब के बच्चे जो रहते हैं, जो कंफर्ट जोन में नहीं रहते, वो कई बार आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में नहीं तो कॉन्फिडेंस उनकी बनी रहती है। मुझे मालूम है मेरा कॉन्फिडेंस ही मुझे आगे ले जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है बाप का, तुम्हारे पास बाप का पैसा है तो कॉन्फिडेंस पड़े रहो कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन तुम हो तो भैया, नहीं तो तुम्हारा कैरियर खत्म कर देगा। कईयों का तो खत्म कर ही रहा है। तुम्हारे बड़े भाई बहन जो घर में बैठे, काय को बैठे, बस बाप की नौकरी दिख रही थी, अब बाप का पेंशन दिख रहा है, आपने दम पे कछु कर ही नहीं पाए।
चौथा लिखिएगा डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ये चीज़ एक कहा जाता है, हर बच्चों को कहा जाता है कुछ अनएक्सपेक्टेड आप करिए, यानी कुछ ऐसा करिए जो रूटीन से थोड़ा सा हटके हो और उसमें थोड़ा सा मजा आए। बड़ी कंपनियों में कहा जाता है कि आप जब जॉब कर रहे 5 दिन, 6वें दिन आपको किसी कंपनी में कहा गया कि चलिए आज हम लोग मालदीव्स चलते हैं। मालदीव्स में जाके वहाँ पे से मालदीव तो ये नहीं कि मालदीव में जाके छोड़ दिया, मालदीव्स में जाने के बाद आपको सारे प्रकार की एक्टिविटी कराई जाती है। आपको ऊपर से वो हेलीकॉप्टर से कूदते हैं ना, हेलीकॉप्टर से कूदवाएंगे, स्कूबी ड्राइविंग कराएंगे, वो पानी के नीचे ऐसे ऐसे करवाएंगे, स्विमिंग करवाएंगे, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करवाएंगे आपसे। बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है। रीजन क्या है? कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिएगा जरा, जो काम कभी नहीं किया ना एक बार करके देखो। जैसा आप में से कई लोग ऐसे हैं जिंदगी में कभी खतरों के खिलाफ, लेकिन ज्यादा खतरे नहीं लेना। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी मुश्किल से 2 किलो के डंबल्स ना उठाए हो। सडनली अगर मान लीजिए कि उन्होंने 5 किलो के डंबल उठा और 4 सेट मार दिए तो उनको अच्छा लगने लगता है। देख मैं 4 सेट मारा, बाद में हाथ में दर्द होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि मैंने करके दिखा दिया। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मत करना। पता चला कि उसके बाद हॉस्पिटल में किसी के लिए फायदा हो गया। 5वां आपको लिखना है अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर आना सीखे। सुन लो लास्ट में, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्या है? अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्या है? क्योंकि आपको ध्यान रखना है इस सिचुएशन से अब माँ बाप नहीं निकालेंगे आपको। अनकंफर्टेबल सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत परेशान रहते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, परेशानी हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत मैं बुरा फंस गया, और आपके उम्र में ज़्यादातर लोग माँ बाप से बात भी नहीं करते। माँ बाप कहते क्या परेशान क्यों बेटा, खाना खा ले? बोलेगा नहीं माँ ठीक है, उठ के चले छत में जाके सोच रहे हो कुछ जाके। अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर तुम्हें खुद आना। आप कोई माँ बाप आएगा क्या? तुम्हारे माँ बाप आएंगे क्या बैठ के? आप माँ बाप को आप ही कहते हो क्या बड़े हो गए, आप थोड़ा खुद का भी तो कुछ देखे यार। हर चीज़ के लिए माँ बाप के पीछे बच्चे है का अभी? तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर आने के लिए तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस ग्रो करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख तो आएंगे पर निकलने के लिए क्या है तुम्हारे पास, ये बताओ। आज मेरे और सचिन सर की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में भी चल रही जो बहुत दिक्कत वाली बात रहती है। तो क्या हम और सचिन सर माँ बाप से खुल के बात कर सकते हैं? मेरे तो पिताजी है ही नहीं, मम्मी है, बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन बाहर कैसे आ रहे हैं? अगर बाहर नहीं आता तो मैं यहाँ क्लास में नहीं बैठता। मैं कैसे बाहर आ रहे हैं? बस मैं खुद को कॉन्फिडेंट कर रहा हूँ, क्या करूँगा? खुद को सुबह चार्ज करता हूँ, मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट। सुबह अच्छे वीडियो चैनल्स देख रहे हैं, कुछ अच्छे कोर्स पढ़ रहे हैं, अच्छी बातें दिमाग में रिमाइंड कर रहे हैं और खुद को रिचार्ज कर रहे हैं कि मुझे करना ही है ना। कौन करेगा? कोई नहीं करता है दुनिया में। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से तुम्हें खुद बाहर आना है, इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना ही पड़ेगा। कोई नहीं करता भैया आजकल किसी की मदद, और एक उम्र के बाद आप भी मदद मांगना बंद कर देते हो। आप भी सोचते हैं कि अब मैं अपने लाइफ के डिसीजंस स्वयं लूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से आपको ऐसी कईयों की लाइफ में ये बात आने लगी है। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करना। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कौन होता है? बच्चा होता है। कॉन्फिडेंस होने के कारण बच्चा 3 एक्टिविटी में तुमसे आगे। पहला, डिसीजन लेने में बच्चा कभी पीछे नहीं हटता, बहुत जल्दी तुरंत डिसीजन ले लेता। हम लोग सोचते रह जाते तो वो डिसीजन ले लेता है। दूसरा है, कभी आपने ये नहीं देखा कि बच्चे को बहुत कोई बुरी बीमारी लगी हुई है। सारी बीमारी हमें लगी हुई है, हमारे हाथ पैर दर्द होता है, हमें लीवर की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम। बच्चे का सारे एक्टिव फंक्शंस पूरे ऑर्गन्स क्यों भागते हैं? क्योंकि वो प्रेशर नहीं ले रहा ना, डिसाइड कर रहा है विदाउट प्रेशर। तो आप देखते हैं कि बच्चा बहुत तेज एकदम आगे बढ़ता है। और तीसरा भी देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आराम से भी बच्चा ही रात को सो रहा है। कॉन्फिडेंट होकर दिन भर काम करता है, डिसीजन तुरंत लेता है, सब कुछ और ज़्यादा सोचता नहीं। तो रात को आराम से भी बच्चा सोता। आप देखते रहते हो कि बच्चा कितने आराम से सोता है, तुम खड़े रहते हो बाजू में। जबकि ना बच्चे के सिर पे घर टूटा, ना तुम्हारे सिर पे घर टूटा तो तुम्हारे पिताजी के सिर पे, पिताजी भी सो रहे हैं। बोलेगा ये कैसे सो रहे हैं? बोले पापा जी तो पूरे दिन में काम करके आते हैं और पूरा खर्चा उठाते हैं, रात को सो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको कहीं ना कहीं बच्चों को देख के देखना पड़ेगा कि हमें प्रेशरलेस कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेक श्योर आप ये करिएगा, अब आपके ऊपर जवाबदारी बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही है। ज़्यादा प्रेशर लेने के चक्कर में और ज़्यादा सोचने के चक्कर में कोई बीमारी ना लगा बैठना। कई लोग लगा बैठते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को डायबिटीज़ है। कारण क्या? इतना सोचते, करते कुछ नहीं है। एक दिन बीएससी करूंगा, अरे बीएससी करूंगा तो पढ़ाई कर ले। बीएससी पढ़ाई नहीं करते, चिंता ही करते थे कैसा होगा। डॉक्टर ने कहा भाई साहब आपको डायबिटीज़ हो गई है। बहुत सोच रहे थे ना, बहुत टेंशन ले रहे थे, बीपी हो गई आपको। आजकल आपको ये ध्यान रखना है कि डिसीजन जल्दी लो, ज़्यादा सोचो नहीं। ज़्यादा सोचोगे तो आपकी बॉडी ऑर्गन्स आपके साथ छोड़ते हैं, आपको शायद पता नहीं है।
ठीक है। और ज़्यादा नहीं 10 साल के अंदर आपके बहुत सारी बीमारी आपके अंदर डायग्नोस होने लगेंगे। डॉक्टर बोलेगा लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब वैसे ही लाइफस्टाइल पकड़ो जैसे बच्चे का लाइफस्टाइल होता है। अब तुमने अपनी लाइफस्टाइल में लगाई, इस चक्कर में होगी नहीं बीमारी तुम्हें। अब खाओ दवाइयाँ, फिर ये खाना बंद, वो खाना बंद, फिर धीरे धीरे करके आपके बॉडी में और 1 से 2 बीमारी, 3 बीमारी होने लगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस बच्चे से आप सीखिए किस तरीके से बात करना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे के पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, ब्रेक करके नेक्स्ट चालू कर देना।